नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। देश इस वक्त एक महामारी के दौर से गुजर रहा है। कोरोना से जंग लड़ रहा है। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड, अस्पताल की किल्लत है, वैक्सीन की भी किल्लत है। मरीज सांसों के लिए तड़प रहा है और तीमारदार उसका इंतजाम करने में परेशान है। लेकिन इन सब को भूलकर राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं। सांसों की जंग में एक जंग पक्ष और विपक्ष के बीच ठन गई है। वैक्सीन को लेकर यह जंग है, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर यह जंग है। एक दूसरे पर आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ऐसे वक्त में जब देश वैक्सीन की मांग से जूझ रहा है, उसकी कमी देख रहा है, सरकार विदेशों में वैक्सीन क्यों भेज रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी ने सफाई दी है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि भारत की ओर से पड़ोसी देशों को मदद के लिए वैक्सीन भेजी गई क्योंकि पड़ोसियों को सुरक्षित करना भी हमारी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी गलत सूचना फैला रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने 6.63 करोड़ वैक्सीन की खुराक विदेशों में निर्यात की, ऐसा कह रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। ये विपक्ष के आरोप हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का आरोप है कि दिल्ली को वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है, कोवैक्सीन नहीं मिल रही है, जिसके चलते 100 से ज्यादा सेंटर बंद करने पड़े हैं। जब केंद्र सरकार तय कर रही है तो फिर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की गई होती तो दिल्ली और मुंबई के एक एक आदमी को 2-2 बार डबल डोज लग चुकी होती अब तक वैक्सीन की। यह जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। आज कोवैक्सीन की सप्लाई तो उन्होंने मना कर ही दिया। हमारे पास में जितने भी रिजर्व था, जितना भी स्टॉक आया था, वो खत्म हो गया है और हमारे पास इस वक्त कोविशील्ड के जितने सेंटर्स थे वो चल रहे हैं, लेकिन कोवैक्सीन के सेंटर्स हमें बंद करने पड़े हैं। 17 स्कूलों में करीब 100 से ज्यादा सेंटर्स हमको बंद करने पड़े हैं कोवैक्सीन के। कल तक 11 मई 2021 तक लगभग 6.63 करोड़ वैक्सीन, 6.63 करोड़ वैक्सीन के डोजेस जो हैं वो एक्सपोर्ट किए गए थे, हिंदुस्तान के बाहर भेजे गए थे। इसको लेकर काफी घमासान रहा कि आखिर ये क्यों भेजे गए। हिंदुस्तान में वैक्सीन की कमी थी, इनको भेजना नहीं चाहिए था। अपने बच्चों को पहले वैक्सीन करना चाहिए था, बाद में लोगों को देना चाहिए था। देखिए, ये जो वैक्सीन बाहर भेजे गए वो 2 कैटेगरी में भेजे गए हैं। जो पहला कैटेगरी है जिसमें लगभग 107 लाख अर्थात 1 करोड़ 7 लाख आसपास वैक्सीन भेजा गया है, यह एड के रूप में भेजा गया है। एड मतलब मदद, एड मतलब ग्रांट के रूप में भेजा गया है। ग्रांट के रूप में, मदद के रूप में, एड के रूप में मात्र 1 करोड़ वैक्सीन ही भेजा गया है। बाकी जो वैक्सीन भेजी गई है, 84% जो वैक्सीन भेजी गई है, लगभग 5 करोड़ से अधिक, वो लायबिलिटी के रूप में भेजी गई है, जो आपको करना ही था। चाहे हमारी सरकार होती, चाहे किसी की भी सरकार होती, उसको वो क्वांटिटी भेजना ही था क्योंकि वो लायबिलिटी है। जहां तक एड का सवाल है, हमने लगभग, जैसा मैंने कहा, 107 लाख, 1 करोड़ और कुछ वैक्सीन हमने बाहर भेजे हैं। किसको मुख्यतः हमने एड दिया? हमने एड दिया है अपने नेबरिंग 7 देशों को। दूसरा है जो एड में मैंने कहा 107 लाख, 1 करोड़ समथिंग, 78 तो हमने इनको दिया। बाकी 2 लाख डोजेस हमने किसको दिए? हमने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, जो संयुक्त राष्ट्र का पीस कीपिंग फोर्स होता है, हमने उसको दिया है। अब आते हैं, ये जो एड दिया गया, ये कुल मिलाकर जितना भी हमारा एक्सपोर्ट हुआ उसका 16% था, अर्थात लगभग 1 करोड़ डोजेस। बाकी जो 5.5 करोड़ डोजेस हैं, लगभग 84% जो है, वो क्यों बाहर भेजा गया? वो एड नहीं है, वो ग्रांट नहीं है, वो कोई सहायता नहीं है, वो लायबिलिटी है, वो कंपल्शन है। 2 प्रकार की लायबिलिटीज होती है, एक है कॉमर्शियल लायबिलिटी और दूसरा है लाइसेंसिंग। अब सरकार के ऊपर उठे सवालों पर पलटवार हो रहा है। बीजेपी की नेता मीनाक्षी लेखी का कहना है कि दिल्ली में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन क्यों नहीं है। आम आदमी पार्टी का वैक्सीन का वादा झूठा है। 34 लाख वैक्सीन की डिमांड की थी, ये मैं पहले बता चुका हूं। 67 लाख वैक्सीन हमने कोविशील्ड से मांगी थी और 67 लाख वैक्सीन हमने कोवैक्सीन से मांगी थी। कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखी है
उन्होंने कहा है कि साफ साफ कह दिया है उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि हम आपको अब उससे ज्यादा वैक्सीन दे ही नहीं सकते जितनी हमें कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब केंद्र सरकार कह रही है। तो कोवैक्सीन की सप्लाई अब दिल्ली को बंद है और मुझे नहीं पता बाकी राज्यों को कितनी की जा रही है, पर दिल्ली को तो उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वैक्सीन देनी है और हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते। हमने 67 लाख वैक्सीन उनसे मांगी थी। 45 से ऊपर वालों को लग रहा था, आपने उनको बंद क्यों किया, ये समझाइए। आपने क्या 45 से ऊपर वाले सबको वैक्सीनेट कर दिया है दिल्ली में? नहीं किया ना। मरने वाले सबकी संख्या 45 से ऊपर वाले लोग हैं, क्योंकि जो युवा होता है, थोड़ा साइंस समझिए। मेरे को नहीं पता सिसोदिया जी ने क्या पढ़ाई किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो विज्ञान ही पढ़ा होगा अगर IIT गए हैं तो उनको पता नहीं है कि कुछ इम्यूनिटी की चीजें होती हैं, कुछ यूथ के साथ कनेक्टेड होती है, कुछ आपका वायरल लोड होता है, लड़ने की क्षमता होती है। तो ज्यादातर 45 से ऊपर वाले लोग जिनकी डायबिटीज कई बार शुरू हो रही होती है या उनको पता भी नहीं होता, उन लोगों को सबसे ज्यादा कंटेजियस डिजीज का डर होता है। तो 45 से ऊपर वाले लोग अगर सब वैक्सीनेट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लोड कम हो जाएगा। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता पुलकित नागर जुड़ गए हैं। हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पुलकित, दिल्ली सरकार का जो रुख है वो भी हमने दर्शकों को सुनाया और जो बीजेपी कह रही है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि कह रहे हैं, वो भी हमने सुनवाया। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या दिल्ली वासियों को वैक्सीनेशन का लाभ मिल रहा है? क्या वैक्सीन सही मात्रा में उन तक पहुंच रही है? क्योंकि कहना यह है कि वैक्सीन की कमी की वजह से 100 वैक्सीनेशन सेंटर्स को करीब बंद करना पड़ा है। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, दिल्ली के अंदर अगर हम 18+ वालों के वैक्सीनेशन सेंटर्स जाने तो वो करीब 350 वैक्सीनेशन सेंटर है, जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के मिलाकर 350 वैक्सीनेशन सेंटर बैठते हैं। अब दिल्ली सरकार ये दावा कर रही है और साथ ही उसने जो आज रिपोर्ट दी है उसमें भी ये साफ कर दिया है कि 18+ वालों के लिए जो कोवैक्सीन थी अब वो 0 है, यानी कि स्टॉक 0 है। अब उनके पास कोई स्टॉक किसी भी दिन का नहीं बचा है। तो ऐसे में 100 से ज्यादा सेंटर बंद करने पड़ेंगे, यानी कि सिर्फ अब वैक्सीनेशन का काम 18+ के लिए 250 सेंटर्स पर होगा। कोविशील्ड के लिए 9 दिन का स्टॉक अभी दिल्ली सरकार के पास में है। वहीं 45+ वालों के लिए देखें तो कोवैक्सीन के लिए 4 दिन का और कोविशील्ड के लिए 3 दिन का स्टॉक उनके पास में है। लेकिन ये जो पूरा मामला है, पूरा जो विवाद है, वो 18+ वाले लोगों के लिए है। कोविशील्ड जो कि दिल्ली सरकार को खुद खरीदी थी, कोवैक्सीन जो दिल्ली सरकार को खुद खरीदी थी, जिसका जिक्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहते हुए किया था कि 1,34,00,000 डोज का ऑर्डर दिल्ली सरकार करने जा रही है। उसमें करीब 60 लाख से ऊपर की डोज कोवैक्सीन की थी जो उन्हें नहीं मिल पा रही है। ये लेटर कंपनी की तरफ से आया, जिसके बाद में विवाद खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, विवाद कई सारे हैं। विवाद वैक्सीन को लेकर है, विवाद ऑक्सीजन को लेकर है, लेकिन इन सब के बीच भुगतना पड़ रहा है आम लोगों को। बहुत शुक्रिया आपका पुलकित इस पूरी जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर का हम जल्दी से रुख कर लेते हैं। कोरोना पर पीएम मोदी को विपक्ष के 12 दलों ने लेटर लिखा है। मुफ्त वैक्सीनेशन समेत 9 सुझाव इसमें दिए गए हैं। बेरोजगारों को 6,000 रुपए प्रति महीना देने की मांग की गई है इस लेटर में। सोनिया गांधी, फारूक अब्दुल्ला के भी इस पर सिग्नेचर हैं। तो विपक्ष की ओर से ये लेटर लिखा गया है। सरकार को 6,000 रुपए प्रति महीने बेरोजगारों को देने की मांग की गई है। 12 दलों ने मिलकर ये लेटर लिखा है। सोनिया गांधी, फारूक अब्दुल्ला के इस पर हस्ताक्षर है। साथ ही ये भी कहा गया है कि सेंट्रल विस्टा पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसको कोरोना मैनेजमेंट में, कोरोना से जो पीड़ित है उनके इलाज में लगाया जाए। तो इस वक्त की अहम खबर, मुफ्त वैक्सीनेशन के साथ ही 9 सुझाव इसमें दिए गए हैं। पूरे देश में मुफ्त वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, क्योंकि बार बार साइंटिस्ट, डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि कोरोना से अगर जंग जीतनी है तो वैक्सीनेशन को तेज करना पड़ेगा। लेकिन हालत यह है कि वैक्सीन की किल्लत है देश में और इसी को लेकर कई सुझाव भी आए हैं। वैक्सीनेशन
की तीव्रता इसीलिए तभी बढ़ाई जा सकेगी जब वैक्सीन हमारे पास प्रचुर मात्रा में हो, लेकिन वो कैसे होगा। हमारे साथ दो मेहमान इस बीच जुड़े हुए हैं। सचिन भल्ला आम आदमी पार्टी की ओर से जुड़ गए हैं हमारे साथ, और शिवम छाबड़ा बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम छाबड़ा, सबसे पहले मैं आपके पास से आती हूं, और चूंकि कई राजनीतिक दलों ने, 12 विपक्षी दलों ने ये चिट्ठी लिखी है और पीएम मोदी से मांग की है, केंद्र सरकार से मांग की है कि पूरे देश में मुफ्त वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सेंट्रल विस्टा में जो पैसा खर्च हो रहा है उसे कोरोना मैनेजमेंट में लगाया जाए, 6,000 रुपए प्रति महीने भत्ता दिया जाए बेरोजगारों को। ये सुझाव विपक्ष दे रहा है, आपकी सरकार क्या सोच रही है इस पर? कुंभकर्ण की नींद सो करके जागी है विपक्ष पार्टियां। मुझे लगता है कि जितनी शायद मांगी उन्होंने करी है अपनी चिट्ठी के अंदर में, मैं भी उसी को पढ़ रहा था। मुझे लगता है 90% मांगे तो लगातार सरकार उस पर काम ही कर रही है। तो मुझे लगता नहीं कोई नई बात उन्होंने कही है, कि केवल डेविएट करने का एक तरीका है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गैर जिम्मेदाराना एक व्यवहार विपक्ष का लगातार इस पूरे कोरोना काल में रहा है, विश्वासमानी है, बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है। मुझे लगता है कि सकारात्मक रूप से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अगर विपक्ष खड़ा रहता तो शायद उसके अंदर उनकी भी गरिमा का ध्यान रहता और शायद उनकी भी इज्जत बढ़ती। पर दुखद है, और मुझे लगता है कि अगर और अच्छी तरीके से वो सरकार के खड़े होते तो शायद उनकी भी इज्जत होती, परंतु ऐसा हुआ नहीं। अभी आपने दूसरी बात कही कि जिस प्रकार से वैक्सीनेशन के ऊपर में राजनीति हो रही है, आप विश्वास मानिए, मुझे नहीं लगता कि शायद अभी संबित पात्रा जी की आपने बात सुनी और शायद उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली बड़ी खुले तौर पे उन्होंने पूरी बातचीत को सबके सामने रखा कि क्या कमर्शियल लायबिलिटी थी, क्या हमारी दिक्कतें थी, क्या परेशानियां थी, और खासकर हिंदुस्तान के जो पड़ोसी देश हैं उनको देने के पीछे हमारी क्या सोच। ठीक है, लगातार मैंने कहा ना, मिसमैनेजमेंट। ठीक है, लौटती हूँ आपके पास में शिवम छाबड़ा जी, लेकिन कई गंभीर आरोप आपने इसी बीच लगा दिए हैं विपक्ष पर। आम आदमी पार्टी सरकार है दिल्ली में, और दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के बीच में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, वो जनता देख रही है। वैक्सीन की किल्लत भी देख रही है, ऑक्सीजन मैनेजमेंट किस तरीके से अब तक होता रहा, हालांकि उसमें सुधार देखा गया है, लेकिन उसको लेकर जो झगड़ा छिड़ा हुआ है वो भी हम सबने देखा। सचिन भल्ला जी, दो बहुत महत्वपूर्ण आरोप आप पर लगा रहे हैं शिवम छाबड़ा। एक तो जो विपक्ष की ओर से चिट्ठी लिखी गई है वो गैर जिम्मेदाराना है एक ऐसे दौर में जब सबको कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। ये बात बार बार की जा रही है। जेपी नड्डा साहब ने भी एक चिट्ठी लिखी थी और उसका लबुलवाब भी यही था। आखिर क्यों आप लोग इस तरीके से बार बार सरकार को टारगेट कर रहे हैं, कैसे वक्त में जब साथ चलना चाहिए? और दूसरी बात, ऑक्सीजन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर जो जिक्र किया गया है बीजेपी की ओर से कि पहले से ही वादा किया गया था भाई कुछ देशों को, तो कैसे नहीं देते, उन तक वैक्सीन पहुंचाना जरूरी था, लाइबिलिटी थी, अब उस पर भी आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, पहले मेरे एक बीजेपी के प्रवक्ता मेरे मुझे लग रहा है ये खुद सोए हुए हैं और इनको कुछ भी नहीं पता, और ये आके टीवी चैनल पे बैठ गए हैं। इन्होंने काफी जमीनी हकीकत जो है वो मीडिया के माध्यम से ही देख लेना तो शायद इनकी आंखें खुल जाएं। दूसरी बात, जब आपने बोला कि संबित जो भी पात्रा हैं उन्होंने जो भी वर्ड बोले हैं, ये देखिए कि दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेके 350 केंद्र जो खुले हैं वो किस लिए खुले हैं? और आपके माध्यम से मैं पूछता हूं कि एक एक जाके दिल्ली के किसी भी मरीज से पूछो, और किसी भी जो टीकाकरण के लिए गए हैं, टीका केंद्र गए हैं, उनसे पूछो कि कैसी सुविधा मिल रही है। दिल्ली की गवर्नमेंट पागल नहीं है कि आपको जाके हाथ फैला के बोल दिया हमें पहले ऑक्सीजन दे दो, फिर कह रहे जी हमें टीका दे दो, कभी कहते हैं दवाई दे दो। तो आप ये बताओ कि वो अपने घर के लिए थोड़ा हम मांग रहे हैं, हम खुद कहते हैं कि हम मिलकर चलना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार हमारे साथ क्यों नहीं मिल रही? आज 18 राज्य में इन्होंने ऑक्सीजन मांगी, इन्होंने 17 को जो टैक्स उससे सीमा से ज्यादा दी, और सिर्फ दिल्ली है जिसने 978। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इसमें भी आप लोग मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। पहले ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यही कहा कि दिल्ली को कम जरूरत है, अगर दिल्ली को हम ज्यादा दे देंगे तो बाकी राज्यों को कमी पड़ जाएगी, लेकिन इसके बावजूद 700 टन का जो मांग है उसकी पूर्ति की जा रही है। लेकिन अब कहना है बीजेपी का, अरे सर सुन तो लीजिए, आप लोग सुन तो लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण मसला है, सुन तो लीजिए एक बार।
आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से हो रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, वो हम सब देख रहे हैं। लेकिन अगर सुनने की भी क्षमता इस ऐसे घड़ी में आप लोग नहीं रखते हैं तो फिर बहुत ही मुश्किल है सर। एक सेकेंड, सचिन भल्ला जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, उसके बाद मैं शिवम छाबड़ा जी के पास जाऊंगी। सवाल ये है, कहा जा रहा है कि आप लोग मैनेजमेंट नहीं ठीक से कर पा रहे हैं। पहले ये कहा गया कि अगर दिल्ली को ज्यादा ऑक्सीजन दिया गया तो बाकी राज्यों में कमी हो जाएगी, लेकिन फिर आपकी मांग को पूरा किया गया। अब बार बार यही कहा जा रहा है दिल्ली बीजेपी की ओर से खासतौर से कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ज्यादा मांग कर रहे हैं, मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आपके टीवी के माध्यम से मैं बोल रहा हूं कि अभी डिप्टी सीएम साहब ने बोला कि 6.5 करोड़ इन्होंने जो इंजेक्शन बाहर एक्सपोर्ट किए। मैं वही कहता हूं कि घर में हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं और हम दान बांट रहे हैं। ये पहले इनको खुद देखना चाहिए। आज वो कह रहे हैं दिल्ली, बॉम्बे और भी कई राज्य है 6.5 करोड़ में डबल वैक्सीन लोगों तक पहुंच सकती थी। इन्होंने पहले उनको बांटना। जी, हमने अभी संबित पात्रा ने बोला कि जी हमने उनको एज ए ब्रदर दिए, हमने वो ऐसे किया है वैसे किया है। उनको पूछो जी, पहले बाहर वाले को देखोगे, जो हमारे भारत के अंदर नौजवान मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बहनें बेटियां सब मर रहे हैं। वो कल को आपको अपने आने वाले टाइम में ठीक है। ये तो शिवम छाबड़ा जी, कुल मिला के 2 सवाल। एक सेकंड, ठीक है सर, आपकी बात आ गई, आपका पॉइंट आ गया। अब शिवम छाबड़ा जी, 2 सवाल मैं आपके सामने रख रही हूं। एक तो वैक्सीनेशन को लेकर के है कि वैक्सीन, मनीष सिसोदिया ने जैसा कहा कि जिन देशों को भेजा गया है उसमें से 60% देश ऐसे हैं जहां पर खराब स्थिति नहीं है, उतनी खराब स्थिति नहीं है जितनी भारत के अंदर है, फिर भी भेजा गया। और दूसरा, जो चिट्ठी लिखी गई है विपक्ष की ओर से, सेंट्रल विस्टा का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है वो कोरोना के इलाज में खर्च किया जाए। इस पर क्या जवाब देंगे आप? देखिए, पहला प्रश्न की वैक्सीनेशन का जो आपने मुझसे पूछा, सरकार एक बार नहीं बार बार इस बात को कह चुकी है कि हिंदुस्तान के अंदर में किसी भी राज्य को, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, दक्षिण भारत, कहीं सुन लीजिए ना भल्ला जी, आपकी बात सुन लिया, आपका ज्ञान हमने प्रवचन सुन लिया। आपको सुनने की आदत डालनी चाहिए, थोड़ा सुनने की आदत डालिए, अरविंद केजरीवाल मत बनिए। तो दिल्ली की स्थिति, दिल्ली की बुरी स्थिति का करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार को जाता है। आप लोग प्रबंधन लगते नहीं कर पाते हैं, बातें कर रहे हैं बड़ी-बड़ी। फिलहाल बनी हुई है, दिल्ली की जनता भी देख रही है और देश की जनता भी देख रही है कि कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आम जनता ये चाहती है कि उसकी सुनी जाए। सुनवाई कहां पर है? बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। इस बीच एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं कोरोना के खिलाफ देश को। जो रामबाण दवाई मिल गई है उसका जिक्र है। DRDO ने डॉक्टर रेड्डी कंपनी के साथ मिलकर इसे बनाया है। आखिर वो देखने में कैसी है? 2DG दवाई का पाउडर कैसा दिखता है, इंडिया न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं और बताएंगे भी कि इसकी कीमत बाजार में क्या होने वाली है। 2DG दवा को कोरोना के खिलाफ एक रामबाण माना जा रहा है, जो वायरस की सेल में जाकर उसकी वृद्धि रोक देती है, जिससे मरीज को जल्द आराम मिल सकता है। अजीत श्रीवास्तव इसी खबर पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। अजीत, कितनी कारगर होगी ये दवाई और अभी तक क्या इंफॉर्मेशन इसको लेकर? बिल्कुल साफ तौर पर अगर बात करें तो काफी कारगर है। लंबा इंतजार है क्योंकि अभी तक किसी के पास ये जो इंडिया न्यूज आज सबके सामने पेश कर रहा है, दिखा रहा है, बता रहा है कि ये ऐसा ही मेडिसिन होगी जो मार्केट में आएगी। अभी जो ट्रायल रन है तमाम तरह से, हम कहें तो DRDO में भी अभी जो कल शाम में ये मेडिसिन पहुंची है और तमाम ये सीवियर पेशेंट को दिए जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जो तमाम ट्रायल रन हुए सक्सेसफुल रेट रहा है। उसी बात से ये तमाम जो सीवियर पेशेंट को दिया जा रहा है उससे ऑक्सीजन की क्षमताएं जो हैं वो सही हो जाती है। जो बॉडी में लगातार ऑक्सीजन गिरता चला जाता है, जो 85-90 तक हो जाता है, उसको ये कंट्रोल कर देती है। महज 5 से 7 दिनों में जो इंसान होता है कोविड का गिरा हुआ मरीज यानी बीमार मरीज, वो RT-PCR रिपोर्ट उसकी नेगेटिव आ जाती है। तो ये काफी रामबाण है और ये जो तस्वीर आपको इंडिया न्यूज में दिख रहा है काफी अहम है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा ही पाउच, अगर आप कोविड से भगवान न करे कि ये किसी को हो, लेकिन कोई भी ग्रसित अगर हो जाता है तो ऐसे ही पाउच का उसे सेवन करना पड़ेगा, वो भी खाना खाने के 1 घंटे पहले और खाना खाने से 1 घंटे बाद। ये अगर आप सेवन करते हैं तो आप भी आसानी से इस कोविड की जंग से जीत सकते हैं, आराम से इस कोविड की महामारी को हरा सकते हैं। तो ये जल्द ही, अब हम कहेंगे तो बहुत जल्द मार्केट में इसे लॉन्च किया जाएगा। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इसको किसी को नहीं दिया जाएगा। फिलहाल इसकी कोशिश यही रहेगी कि डॉक्टर रेड्डी पैथ लैब से लगातार DRDO के तमाम साइंटिस्ट
संपर्क में हैं, उनका ये कहना है कि चूंकि ये दवा का फार्मूला हम लोग ने दिया है, बनाया है, इसलिए इसका रेट भी कम होना चाहिए। जैसे तमाम लोग, जो लोग आम जनता है, जो इस कोविड की वजह से शायद पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे, लेकिन कम से कम जो अपने लोग को खो चुके हैं वो दोबारा इस बीमारी की वजह से खो ना पाए, इसलिए इसका दाम भी ऐसा रखा जाएगा जिससे आम आदमी की जेब में भारी ना पड़े, आम लोग भी इसे आसानी से खरीद सके, वो भी प्रिस्क्रिप्शन के साथ, क्योंकि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आरटीपीसीआर रिपोर्ट होनी बहुत जरूरी है जब ये आप दवा लेने जाते हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे राज्य इस किल्लत से जूझ रहे हैं। ऐसे में ये जो दवाई है वो बहुत कारगर साबित हो सकती है। ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने के लिए, मरीजों की जान बचाने के लिए ये दवा कारगर है। बहुत शुक्रिया आपका अजीत इस पूरी जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं।